जय हिंद। समाजवादी साथियों, कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगे हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में बैठकर अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी, और मंथन का दौर जारी होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जहाँ पर जिन जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनको लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाकर वहाँ का जो माहौल है उस माहौल को समझ रहे हैं। माहौल को समझने के साथ साथ जो प्रत्याशी जिन्होंने टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी एक रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की थी, सेम उसी तर्ज पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। और वहीं पर बची हुई 4 जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर प्रभारियों की जो नियुक्ति को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बस एक ही नारा, एक ही जंग। इस बार जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव है, उस उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत सके, इसी उद्देश्य से, इसी मुद्दे से अखिलेश यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इन 10 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है। कुंदरकी की विधानसभा सीट ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहने के साथ ही साथ यहाँ से जिया-उल-वर्क-रहमान 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली बार जिया-उल-वर्क-रहमान यहाँ पर युवा नेता के तौर पर विधायक चुने गए। विधायक चुनने के साथ ही साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने, उनके जो दादा थे, संभल से सांसद रह चुके हैं वर्क साहब, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जब अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी लोकसभा के चुनाव में, उसमें पहली सूची में सबसे पहला टिकट अखिलेश यादव जी ने जिया-उल-वर्क-रहमान के जो दादाजी थे, शाफिक-उल-वर्क-रहमान को अपना टिकट दिया था। टिकट देने के साथ ही साथ उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के साथ 1 माह उनका इलाज चला मुरादाबाद में। फिर मुरादाबाद में इलाज चलने के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार भी हो गया और उन्होंने अपना देहावसान हो गया। देहावसान के बाद कुंदरकी की विधानसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्हें अखिलेश यादव जी ने संभल की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाने के साथ ही साथ संभल की लोकसभा सीट से जिया-उल-वर्क-रहमान ने जीत हासिल की है। और जीतने के बाद वह लगातार संसद में पहुंच चुके हैं, और लगातार संसद में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने जो कुंदरकी की विधानसभा सीट थी, उस विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो जहाँ पर जिया-उल-वर्क-रहमान ने कुंदरकी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर जो कुंदरकी की विधानसभा सीट, यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। और यहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। उसमें से 2 नाम ज़्यादातर चर्चाओं में बने हुए। पहला जो नाम है वो है मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके FT हसन। FT हसन का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कुंदरकी की विधानसभा सीट पर चल रहा है। लगातार FT हसन जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और बहुत ही मजबूती के साथ जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लगातार अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात कर रहे हैं, और कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके हैं FT हसन जी, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, और कद्दावर नेता होने के साथ साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काट दिया था, और इनका टिकट काट कर अखिलेश यादव जी ने रुचि बीरा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, और रुचि बीरा ने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की है। तो रुचि बीरा के जीतने के साथ ही साथ अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से FT हसन का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार वह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँचे। जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, लगातार लोगों को अपने पक्ष में रख रहे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और नेता सदन भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का देहावसान हुआ था, उसके बाद FT हसन जी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी का नेता सदन बनाया था। तो अब FT
केसन जी कुंदरकी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को मिलने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, और कद्दावर नेता रहने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी किया है। प्रचार प्रसार करने के साथ साथ 2 बार की वह कुंदरकी की विधानसभा सीट से लगातार 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान। हालांकि 2017 के चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन बीच कार्यकाल के बीच में इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में मोहम्मद रिजवान का टिकट काट दिया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान बहुजन समाज पार्टी में चले गए, लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और शामिल होने के साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया है, और जो जिया-उल-रहमान जो वर्तमान समय में सांसद हुए उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया है, और लगातार लोगों के बीच में भी पहुँचे हैं, मंच साझा भी किया है। तो अब विधानसभा उपचुनाव में जिया-उल-रहमान की जो सीट है उस सीट से उत्तराधिकारी के तौर पर मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बातें सामने निकल के आ रही हैं कि जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा मोहम्मद रिजवान को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ का जो जातीय समीकरण है, कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है मुस्लिम बाहुल सीट है। मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ साथ लगभग यहाँ पर 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहीं पर लगभग 30 से 35% यहाँ पर हिंदू आबादी भी है। और अगर हम यादव समाज के 10% वोटर्स यहाँ पे हैं उन्हें छोड़ दें तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा भी है, और यहाँ का जातीय समीकरण है वो मुस्लिम और यादव बाहुल ये सीट है। और कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोग किसे देखना पसंद करेंगे? इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आवाज़। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।